लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तब तक टाली जानी चाहिए जब तक कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनुपस्थिति पर उठाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। पिछले साल संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में अब 3 सदस्य शामिल होंगे। इस पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित 2 कैबिनेट मंत्री इसके अन्य सदस्य होंगे। इस कानून के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर रखा गया था, जिससे चुनावी प्रक्रिया में तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। साउथ ब्लॉक में हुई बैठक के कुछ ही देर बाद कानून मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि राष्ट्रपति ने 1988 बैच के IAS ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त और 1989 बैच के IAS विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस संदर्भ में एक बयान जारी करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने नए CEC की नियुक्ति पर अपनी गहरी असहमति जताई। उनका कहना था कि यह नियुक्ति उस शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है, जिसने चयन समिति में CJI की उपस्थिति की मांग की थी। राहुल गांधी ने अपनी असहमति एक नोट के रूप में पैनल के समक्ष रख दी। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को उन याचिकाओं की सुनवाई करने वाला है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से CJI को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देती है। इसलिए नए CEC का चयन करने वाली बैठक सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही हो सकती थी। अगर सरकार चाहती तो वह मामले की सुनवाई और निर्णय शीघ्रता से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी दे सकती थी। कांग्रेस ने आगे यह भी आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाला चयन पैनल विपक्ष के नेताओं की मांगों और आपत्तियों को नजरअंदाज करके अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने या बाहर रखने की कोशिश करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संवैधानिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं और उनकी विश्वसनीयता को खतरे में डालना चाहते हैं। KC वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोहराया है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए CEC को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और तटस्थता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निश्चित ही इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी विमर्श को और तेज कर देगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।